हमारे मुंबई वाले, दिल्ली वाले शादी के बाद कश्मीर जाते हैं हनीमून के लिए, लेकिन ये कितना अच्छा है शीन के लिए कि उसकी शादी कश्मीर में ही हो रही है। अब कश्मीरी होने का इतना तो फ़ायदा होना ही चाहिए ना, तो वो हनीमून के लिए कहाँ जाएगी? मुंबई? खैर, ये उनका निजी मामला है, लेकिन हम तो शादी का नज़ारा देखने के लिए बड़े लालायत हैं, क्योंकि कश्मीरी तरीक़ों से, कश्मीरी रीति रिवाज से उनकी शादी कैसी हुई, ये जानना है ना आपको। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं श्रीनगर। शीन छोड़ चली बाबुल का देश, क्योंकि पिया का घर प्यारा लगने लगा है। जिन उंगलियों को पकड़कर चलना सीखा, आज उन्हीं हाथों को छोड़ अपने पिया रोहन राय के हाथों को शीन ने थाम लिया है। पिता अपनी बेटी को हमेशा परियों की तरह अपने दिल के महल में रखते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जहां वही परी अपने राजकुमार के साथ उड़ जाती है। आज वही वक्त आ गया है शीन के लिए, जब उनके सपनों का राजकुमार मिल गया है, तो फिर खुशी खुशी बेटी को विदा करना तो पड़ेगा ही। कश्मीर की हवाएं, फिजाएं और घटाएं इस बात की गवाही देंगी कि शीन की शादी जन्नत में हुई है। अब आपको शीन और रोहन की शादी का हर एक नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि शीन और रोहन ने SBS ओरिजिनल्स को खास अपनी शादी में इनवाइट जो किया था, क्योंकि हमारा भी रिश्ता शीन से बड़ा गहरा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रोहन राय से, जो सर पर सहरा सजा रहे हैं। रोहन भले ही कश्मीर में शादी कर रहे हैं, लेकिन अपने पंजाबी कल्चर को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। रोहन का सहरा बंध रहा था, उस वक्त वहाँ पारंपरिक गाने भी गाए जा रहे थे। एक तरफ दूल्हे राजा तैयार होकर पूरे गाजे बाजे और ढोल ताशे के साथ बारात लेकर पहुंचे अपनी दुल्हनिया को ले जाने के लिए, वहीं शीन भी तैयार होकर अपने चेहरे को घूंघट में छुपाकर धीरे धीरे अपने होने वाले सजना की ओर आगे कदम बढ़ा रही है। तारों की छांव में कहो या फिर फूलों से सजे शामियाने के साथ शीन ने राजकुमारी की तरह एंट्री ली। और जब दोनों का मिलाप हुआ तो देखो कैसे एक दूसरे का हाथ थाम लिया, जैसे एक दूसरे को एहसास के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिक्र मत करो, हम हैं ना। शीन और रोहन का इंतजार तो खत्म हुआ, लेकिन रोहन की होने वाली सालियों ने रोहन से शगुन की मांग की। अब मौका भी है और दस्तूर भी, तो ये रस्म निभानी तो पड़ेगी ही। शगुन मिलने के बाद ही तो रिबन काटा गया ताकि शादी के मंडप तक जाया जा सके। लेकिन फिर क्या, जिसका डर हर दूल्हे को हमेशा होता है वो हो ही गया, जूता चोरी। मौका मिलते ही दूल्हे की सालियों ने दूल्हे राजा के जूते चुरा ही लिए।
और इसी के साथ शुरू हो गई शादी की रस्में। शीन और रोहन ने एक दूसरे को सेहरा पहनाया और उसी के बाद इन रस्मों की शुरुआत हुई है। शीन की शादी में कश्मीरी रीति रिवाजों के साथ पंजाबी रस्में भी निभाई गई। शीन ने पहले ही कहा था कि कोई मेरी विदाई में नहीं रोएगा, नहीं तो मैं सबसे ज्यादा रोऊंगी फिर, और मुझे कोई चुप नहीं करा पाएगा। तो हम खुशी खुशी उसको विदा करना चाहते थे, तो हमने वही किया। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत होती है, एक नई जिंदगी की शुरुआत है, तो खुशी खुशी करें। तो हाँ, अनोखी तो थी आज विदाई। बड़ों का आशीर्वाद, ऊपर वाले का साथ, मौसम अच्छा रहा। हमें मौसम की बहुत फिक्र थी क्योंकि काफी दिनों से बारिश थी यहाँ। बस आज और कल अच्छा था मौसम, तो सब कुछ ठीक से हो गया। डल लेक, हमारा हमेशा से यहाँ मन था शीन का कि सामने कोई कश्मीर की आइकॉनिक चीज हो और मुझे वहीं शादी करनी है। तो डल लेक से ज्यादा श्रीनगर में क्या आइकॉनिक होगा, तो इसीलिए यहाँ सामने शादी हुई और वो जाके उसने फिर वहाँ फोटोज खिंचवाई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। पंजाब की विधियां भी और कश्मीर की भी, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। मुझे लगता है कि आपको एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता चलता है। तो हमने पोष पूजा करी, देवगुन करा जो कश्मीरी है, रोहन पूरे पंजाबी टायर में आए दूल्हे बन के, विदाई में भी पंजाबी रस्में हुई। अब भी गेम्स होंगे, तो दोनों तरफ से बहुत मजा आया। शादी की रस्म पूरी हुई और बधाई हो का सिलसिला शुरू हुआ। इन दोनों की आंखों में खुशी साफ झलक रही है। अभी मुबारकबाद का सिलसिला चल ही रहा था कि यहाँ तड़का लगाने पहुंच गई सालियां, क्योंकि जूता चोरी के बाद पैसे मांगने वाली रस्म भी तो निभानी है। सालियों ने तो ठान ही लिया था कि जब तक उन्हें मनचाहे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक जूते वो वापस नहीं करेंगे। और दूल्हे राजा ने आखिरकार बंद लिफाफे में शगुन दे ही दिया। तब जाकर सालियों ने रोहन का पीछा छोड़ा है। अब शादी हो और लजीज खाना ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और दूल्हा दुल्हन दोनों को भूख भी लगी थी। और देखो, हमारे कैमरे ने बहुत ही इमोशनल मोमेंट कैप्चर भी कर लिया है, जहां दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। अब जब कश्मीर में शादी हो तो वहां के लजीज खाने का लुत्फ हर कोई उठाता है। दूल्हा दुल्हन दोनों मजेदार खाना खाने में मगन थे। वहीं शीन की दोस्त रितु भी कश्मीरी खानों की फैन हो गई थी। खाने की बात तो कल से हो रही है। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि कश्मीर में इतना टेस्टी खाना भी होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने पहले भी कश्मीर ट्रेवल किया है, बट दिस क्वालिटी ऑफ फूड, इट्स अमेजिंग। ये एक्सपीरियंस नहीं किया था। और कश्मीरियों की शादी में, यू नो के चीन कश्मीर से ही है, तो खाने की क्वालिटी, दे नो कि यहाँ का ऑथेंटिक क्या है, एंड फूड इज एक्सीलेंट। ये मटर मशरूम है, सबका ना टेस्ट बहुत अलग है। हम नॉर्थ में वाले थोड़ा सा अलग टेस्ट का खाना होता है, ये काफ़ी अलग है। ये अपनी तूर दाल तड़का है, एंड ये जो है ये मुझे सबसे अच्छा लगा। मटर एंड आई थिंक पालक स्पिनिश, वेरी नाइस। आप भी ट्राई करना। और ये कॉम्बिनेशन, ये तो रेयर, ये गोभी के साथ पनीर, भाई मैंने तो सुना भी नहीं था कभी। ये बिल्कुल ही अलग चीज है। मुझे ऐसा लगा इतने बड़े बड़े पीस हैं, शायद ये चिकन है विद वेजिटेबल्स, बट दे सेड कि ये पनीर है, बड़े बड़े पीसेस। ये पनीर है, चिकन नहीं है। पेट पूजा होने के बाद दोनों ने फोटो शूट का मन बनाया, क्योंकि वो अपनी इस मेमोरी को जिंदगी भर के लिए कैद कर लेना चाहते हैं। इसलिए शीन ने रोहन के साथ डल लेक के पास अपना फोटो शूट करवाया।
एक शुरुआत ऐसा सच हमने बस वी वर लाइक हम एक दूसरे को जानते थे। हमारा हम किसी हम मिले थे एक टाइम, बहुत टाइम के बाद कहीं एक इवेंट था, वहाँ मिले थे एंड हमारी बातचीत स्टार्ट हुई एंड वहाँ से हमारी बेसिकली लाइक दैट्स हाउ वी बिगन एंड कुछ है फिर तो। जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने रोहन को ये बोला था कि मैं लड़के देख रही हूँ मुझे सीधे शादी करनी है। और फिर रोहन ने बोला हाँ मुझे भी शादी ही करनी है सीधे चेकमेट कर हाँ मुझे भी शादी ही करनी है सीधे। एंड देयर वाज दिस ऑकवर्ड साइलेंस कि ऑकवर्ड साइलेंस नहीं था, मैं बोला था मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एक्चुअली शादी एंड बट हमने डिसाइड किया था लेट्स जस्ट गिव थोड़ा टाइम एक दूसरे को, लेट्स गो विद द फ्लो एंड देन विल सी इफ हमें लगता है। आई थिंक वी फेल्ट शॉर्ट में पता ही क्या है, हम दोस्त जो शादी कर रहे हैं और बहुत खुश है साथ में, कंपैटिबल है, ये यही कहानी है। उसके लिए मतलब द बेस्ट पर्सन आई हैव नोन and the best place the best place the place that I love the most मेरा नेटिव द वैली ऑफ कश्मीर। बस मतलब ये दोनों चीज़ें मिल गई मुझे, और क्या चाहिए मेरे शादी के दिन। हाँ जी, मतलब ये था लाइक एज सच डेस्टिनेशन वेडिंग काइंड ऑफ, ऐसा हमारा प्लान नहीं था। ये इसलिए भी हुआ था कि हम चाहते थे कि सारे जैसे शीन की दादी जी हैं वो उनको एक बार हम वी वांटेड कि वो आए और यहाँ पे एक बहुत अच्छी मेमोरी उनके लिए भी बन जाए। सो दैट वाज आल्सो वी थॉट लेट जस्ट गिव डू इट फॉर आवर पेरेंट्स एंड यू नो द एंटायर फैमिली एंड बिकॉज आई बिलोंग टू माई नेटिव इज़ कश्मीर, तो मेरे मम्मा डैडी की भी शादी यही हुई थी, दादी दादाजी की भी यही हुई थी। तो हमने सोचा कि देखते हैं बट इट वाज अ वेरी बिग डिसीजन इन अ वे कि हमें, क्योंकि ना हम यहाँ मैं रहता हूँ या फिर शीन रहती है, तो टू डू इट हियर इट वाज लिटिल डिफिकल्ट बट समहाउ वी हैड गुड फ्रेंड्स एंड उन्होंने हेल्प किया थोड़ा एंड वी मैनेज समहाउ। इतना कुछ हमने सोचा नहीं था, हमने अपने फैमिलीज को बोला था जो जिसको फंक्शन देखना है आप लोग कैसे करते हैं आप कर लो, कि हमें तो पता नहीं, वो ऐसा पता नहीं होता। तो पेरेंट्स ने डिसाइड किया था दोनों साइड कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आप ये कर लेना हम ये कर लेते हैं, हमारा ठीक है। फिर ऐसे हो गई, जैसे हमारे में जैसे चुन्नी चढ़ाना और वो सब होता है, सेराबंदी, इनके देवगुन होता है पहले एंड देन इनका जैसे वो चादर वाला होता है रस्म होती है। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी रस्में हर जैसे एरिया में होता है। तो हम दोनों का आई गेस बहुत सारी रस्में हो गई, वी नेवर रहे है ना मिला के, हमने तो छोटे छोटे सोचा भी नहीं था। वी जस्ट थॉट दैट विल डू वन सिंपल सा एक यही जैसे ऐसे था डे वेडिंग एंड अंदर है बोलना अंडरस्टेटमेंट होगा। आई थिंक व्हाट आई फील फॉर हर इज दैट शी हैज so much of love to give. She's such a pure soul and मैं तो मतलब when I opened my heart to her and the way she जैसे वो संभाला था ना, I was like कि मैंने ना सोचा था अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में, हम दोनों ने कभी नहीं सोचा था। हम जब भी साथ में शो तब तो बिल्कुल भी मतलब इट वाज जस्ट लाइक यूज्ड टू लाइक हम सारे एक्टर्स हम मस्ती करते हैं बट वी नेवर थॉट दैट वी आर गोइंग टू बी टुगेदर लाइक दिस। इट जस्ट हैपेंड एंड आई ऑलवेज हमें बोलता है कि अभी हमें यकीन नहीं होता। ओके शीन रोहन नहीं होता, हमें एक दूसरे हमें यकीन ही नहीं होता दैट वी आर बोलते रहते हैं एंड आई एम सो हैप्पी, मतलब एकदम दोस्त की तरह रहते हैं और क्या चाहिए, हम लोग बहुत खुश है। लाइक हमें पता था कि हाँ शीन कैसी है, मुझे पता था कि शीन कैसी है, तो ऐसा सच मुझे डिस्कवर हर पर्सनालिटी एज सच इट वाज जस्ट अबाउट आई एम लिटिल ऐसे बोलते हैं कि इंट्रोवर्ट हूँ, मैं सबसे खुल के बात नहीं करता बट way I opened to her was maybe that made me feel कि okay. शीन और रोहन एक दूसरे के हम सफर बन गए हैं। कहते हैं ना कि जैसी चाह वैसी राह। शीन अपने पिया अलबेला के साथ बहुत खुश नजर आ रही हैं और आए भी क्यों ना, आखिर रोहन भी तो शीन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब आपको रिसेप्शन का भी नजारा दिखाते हैं जहां शीन और रोहन बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। अब एक दूसरे के हो गए हैं और दोनों का नया सफर शुरू हो चुका है। दोनों के बीच भरोसा है, प्यार है,
एक दूसरे को समझने की सूझ है तो नींव तो पक्की हो ही गई। आजा मेरी बड़ी जिस मम्मा। बच्चे को गोदी में गेंद की तरह खिलाया होगा तो इमोशनल होना ही है। कल सोचता है ये इतनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी, शादी के लायक। बस अब इनको तो प्यार से रहना है, मेरा वही आशीर्वाद है। नहीं, इसमें सबके नाम इंग्रेव्ड है। इस ड्रेस में मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड झील अग्रवाल ने ये ड्रेस डिजाइन किया है। डैडी देख रहे हैं अभी, डैडी को नहीं पता है अभी तक ये बात। थैंक यू सो मच नेहा, और थैंक यू एबीपी, सास बहू और साजिश के सारे दर्शकों को हमारी शादी का हिस्सा बनने के लिए, और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, और थैंक यू सो मच। वैसे SBS ओरिजिनल्स को अपनी शादी में बुलाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी ओर से भी आप दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रीनगर से कैमरामैन आतिश कामले और नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल धर्मपत्नी देखते हैं कि नहीं आप? अरे देखा कीजिए, क्या मजेदार सीरियल है, और कहानी में कितने ट्विस्ट आते हैं, कितने टर्न्स आते हैं। देखिए, आज जो हम आपको कहानी दिखा रहे हैं ना, इसको देखकर तो आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि इस कहानी में ट्विस्ट है। पोते रवि की शादी वैसे ही उलझी पड़ी हुई है। इस शादी के बीच में जरा दादी का ये ड्रामा तो देखिए। तुझे क्या लगता है मैं ड्रिंक करूंगी? मैं सिर्फ वो कप सिर्फ। दादी को आज न जाने क्या हो गया है, लगता है दादी ने गलती से ड्रिंक कर ली है, तभी तो वो बहकी बहकी बातें कर रही हैं। इधर मंडप में दूल्हा दुल्हन बैठे हैं तो उधर दादी अपने कॉलेज के जमाने की बात कर रही है। कॉलेज में जिस लड़के को वो पसंद करती थी उसकी बात कर रही है, और तो और डीजे वाले के पास जाकर अपनी पसंद का गाना भी चलाने के लिए बोल रही हैं। अब दादी का ये ड्रामा तो किसी मतलब का है, ऐसा हमें लग रहा है। लगता है दादी को पता चल गया है कि दुल्हन बनी ये लड़की काव्या नहीं बल्कि प्रतीक्षा है। घर वालों का ध्यान भटकाने के लिए दादी ना ऐसा ड्रामा कर रही है ताकि घर वाले प्रतीक्षा का घूंघट ना उठाएं। अब दादी ने एक कोशिश तो अच्छी की थी, लेकिन इन मौके पर काव्या की माँ को काव्या का फोन आ गया। काव्या की माँ हैरान हो गई कि अगर काव्या कमरे में है तो ये मंडप में कौन है। काव्या, तू मंडप में तो फोन पे कैसे है? अब प्रतीक्षा का राज क्या खुल जाएगा? दादी ने जो ड्रामा किया उस पर भी पानी फिर जाएगा। अब ये शादी कैसे होगी? कितने सारे सवाल है ना, इन सवालों का जवाब भी मिलेगा, लेकिन इतने जल्दी नहीं। अभी आप सबको इस शादी के और भी एपिसोड्स देखने होंगे, क्योंकि ये शादी तो बीरबल की खिचड़ी है जो पकती ही जाएगी। इसका तड़का देखने के लिए आपको अभी वक्त लगेगा। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ये तो आप जानते ही हैं कि फालतू अपने पति के साथ है और दोनों का नया जीवन शुरू हो चुका है। तो चलिए, इस नए जीवन में जो नए बदलाव आए हैं उसके बाद फालतू का ताज़ा हाल क्या है, देख ही लेते हैं।
फालतू और अयान की ये प्रेम कहानी तो भाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ये दोनों जब से अपने नए आशियाने में आए हैं, देखिए कितने रोमांटिक हो गए हैं। अयान अपनी पत्नी फालतू का कितना ख्याल रख रहा है। देखिए अब फालतू बेकार में ही परेशान हो रही है। उसे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। अब छोटी सी फालतू को उसका समझदार पति समझा रहा है, उसका ध्यान भटका रहा है। ये कितना क्यूट मोमेंट है ना इन दोनों के बीच। फालतू बहुत सुपरस्टिशियस है, उसको लगता है जब भी ऐसा कुछ हो रहा है तो कुछ गलत होने वाला है। मार्ट साहब बहुत लॉजिकल हैं, तो बता रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आंख फड़क रही है तो कुछ गलत ही होने वाला है। तो एक बहुत क्यूट सा सीन है जहाँ पर मार्ट साहब फालतू को पैम्पर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे मोमेंट्स हम दोनों के लिए, फालतू एंड अयान के लिए बहुत मेमोरेबल टाइम्स उन्होंने अभी तक स्पेंड कर दिए हैं। कुछ ही दिनों में बहुत सारी ऐसी मेमोरीज बन गई हैं जो बहुत क्यूट लगी हमें। तो आई होप आप लोगों को भी क्यूट लगे। सही मायने में देखा जाए तो सीरियल की कहानी अब शुरू हुई है। शादी के बाद अपनी पत्नी को क्रिकेट खेलने के लिए तैयार भी करेगा ये पति, और साथ साथ अपने रिश्ते को भी एक नया मुकाम देगा। अगर इन दोनों की गृहस्थी की ये रेलगाड़ी ऐसी ही चलती रही तो क्या कहने। वैसे हम सब जानते हैं कि टीवी सीरियल में ऐसा तो कुछ खास होता नहीं है। प्यार में खलल डालने के लिए खलनायिकाएं होती हैं, तो इधर भी ऐसा जरूर होगा। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कुमकुम भाग्य सीरियल में आ गया है ट्विस्ट। रणबीर और प्राची दोनों को अपनी बेटी की सच्चाई पता चल गई है, लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच मनमुटाव रहेगा या दूर हो जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये लो साहब जी। ये किसका है? ये खुशी भी ना, ये तो उसके माँ बाप की आखिरी निशानी से। चांद और सितारा, हमारी बच्ची का बर्थ मार्क। खुशी खुशी, मेरी बच्ची मुझे वापस दो प्राची। एक बार तुम्हारी वजह से अपनी बच्ची को खोया है मैंने, दोबारा ये गलती नहीं करूंगी रणबीर। बेटी को मिलेगा माँ बाप का प्यार या रणबीर प्राची की नफरत छीन लेगी खुशी का अधिकार। अरे राइट वाले टायर भी फट गया, क्या करें? एक काम करो, गाड़ी रोको वरना पलट जाएगी। प्राची और रणबीर ने अपनी जान को दांव पर लगाकर खुशी की जान को बचा लिया है, और इसमें उनकी मदद उन्हीं गुंडों ने की जिन्होंने खुशी को किडनैप किया था। अब हीरो हीरोइन ने इन गुंडों को इतना ज्ञान दिया कि उस ज्ञान से ये गुंडे भी सुधर गए और तैयार हो गए खुशी, प्राची और रणबीर की मदद करने के लिए। जिस गाड़ी में ये सब जा रहे हैं उस गाड़ी के पीछे बड़े वाले किडनैपर भी बचे हैं। गाड़ी का टायर कभी भी फट सकता है। अरे राइट वाले टायर भी फट गया, क्या करें? एक काम करो, गाड़ी रोको वरना पलट जाएगी। पीछे से गोलियां भी चल रही है और पुलिस वाले को भी किडनैप कर लिया गया है। अब आपको बता दे, इस सीरियल में बहुत बड़ा हाई पॉइंट आने वाला है। बहुत मुश्किल से हमने खुशी को बचाया एक रैकेट से, एंड अब जब हम उसको लेके जा रहे हैं, हम भाग रहे हैं, तो कुछ ऐसा मिसहैप होता है कि जो गुंडे हैं, जब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, एक्चुअली सब कुछ ठीक नहीं होता। जो गुंडे हैं उन्होंने हमारा पीछा एक्चुअली छोड़ा नहीं है, तो पीछे आते हैं और हमारे टायर जो है वो फोड़ देते हैं, एंड उसकी वजह से हमारी गाड़ी डिसबैलेंस करती है और फिर फाइनली जाके हम फिर से उन गुंडों से टकराते हैं, एंड एक और बैटल होती है। अब उस बैटल में क्या होता है, किसको चोट लगती है, किसको चोट नहीं लगती, कौन बच पाता है, खुशी को कैसे बचाते हैं हम, वो देखने के लिए आपको जी टीवी पे कुमकुम भाग्य देखना पड़ेगा। बचपन में प्राची की बच्ची को आलिया लेकर भाग गई थी, तभी से प्राची और रणबीर अलग हुए। उसका गम अभी तक इन दोनों के जहन से गया नहीं है कि एक और गम तैयार है, क्योंकि यहाँ पर खुशी को गोली लग जाएगी। यानी कि सालों पहले प्राची और रणबीर की बेटी जो बच गई थी, आज वो बचेगी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है।
जिस खुशी के लिए प्राची और रणबीर एक हुए थे, क्या वो खुशी उनसे दोबारा छीन जाएगी? अब ये तो सच में बहुत ही बुरी खबर है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फिलहाल ऐसा कुछ ना हो खुशी की जान को। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे बहुत दिन हो गए हमने मैत्री की खबर ही नहीं ली, तो चलिए आज खबर ले लेते हैं, मतलब कि जान लेते हैं कि मैत्री के हालचाल कैसे हैं, उसके घर में क्या चल रहा है और कहानी में क्या नया मोड़ आने वाला है। मैत्री को देखने के लिए आज लड़के वाले आए हैं। नंदिनी खुश है, उसे लगता है कि फाइनली मैत्री से उसका पीछा छूटेगा। जब लड़का आया अपने परिवार वालों के साथ, मैत्री को जैसे उसने देखा वो तो पहचान गया, क्योंकि मैत्री से वो पहले ही मिल चुका है। मैत्री अपनी सहेली के बच्चे को पाल रही है, ये बात भी उसे पता है। फिर क्या इसका ताना उसने मारा और देखिए फिर कैसे जवाब भी मिला। तुम्हें लगता है मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के बच्चे का ध्यान रखा? मेरे घर में कुछ ये तुम्हारा चीफ कैरेक्टर। मैत्री ने क्या सॉलिड जवाब दिया है और आशीष वो भी चुप नहीं रहेगा। लेकिन ये सब नंदिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अब नंदिनी अपने दिमाग से कहाँ सोचती है, वो तो वही सोचती है जो उसकी माँ उसे सोचने पर मजबूर करती है। दो सहेलियों की कहानी शुरू हुई थी, लेकिन अब इनकी दोस्ती खतरे में पड़ गई है केवल वसुंधरा की वजह से। अब ये शादी नहीं होगी, ये तो तय है। तो क्या होगा, मेकर्स आगे मैत्री के लिए कौन सी कहानी लिखने वाले हैं? अब इतना तो तय है कि इस सीरियल में किसी और हीरो की एंट्री नहीं होगी। फिर क्या आगे आशीष और मैत्री का ही रिश्ता आगे बढ़ेगा। अब देखिए कहानी में कुछ ऐसा तो होगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा ये तो फिलहाल हमें भी नहीं पता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सितारे सेट पर होते हैं ना तो अपने घर जैसा माहौल क्रिएट करते हैं, और तो और अपने सेट के आसपास के जो जानवर होते हैं ना उन्हें भी अपना बना लेते हैं। जैसे कि सुमित राघवन, उसने अपने सेट के आसपास मौजूद बिल्लियों को अपना बना ही लिया है। देखिए कैसे वो बिल्ली को पाल रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। सुमित राघवन जो एक एक्टर हैं, उन्हें हम पर्दे पर सालों से देखते चले आ रही हैं। सुमित को एक्टिंग से प्यार है, लेकिन एक्टिंग के साथ साथ वो एनिमल से भी बहुत प्यार करते हैं। आपको आज सुमित की दुनिया में ले चलते हैं, जहां पर उनके सेट वागले की दुनिया पर कितनी सारी बिल्लियां हैं। इन बिल्लियों की देखभाल करना सुमित को बहुत पसंद है। सास बहू साजिश में आज मैं आया हूँ, मुझे मौका मिला है मेरे बच्चों के साथ। तो ये है मेरे बच्चे यहाँ पर, मेरे नहीं, हम सबके बच्चे, ये परिवार के भी बच्चे हैं और
और यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, इन सब की देखभाल हम करते हैं। आइए अंदर आइए। यहाँ पर हम 2021 में शूटिंग करने आए और तब यहाँ पर 1-2-3 बिल्लियाँ होती थी और फिर ऐसे लगा कि नहीं फिर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे बिल्लियों का खाना भी रखा हुआ है जो एवरी मंथ मैं मंगाता हूँ। बाहर भी आप देखेंगे 20 किलो की बड़ी सी ऐसी गोनी रखी हुई है। तो ये ड्राई फूड और वेट फूड ऐसे सब मैं इनके लिए लाता हूँ और इन सारी बिल्लियों को न्यूटर किया हुआ है, मतलब इनकी जो है वो नसबंदी की है मैंने। एक डॉक्टर है हमारी जान पहचान वाली पारला में, जहाँ मैं रहता हूँ, तो मैं एक बिल्ली को यहाँ से पकड़ के उनके पास लेकर जाता हूँ और फिर वो उनका ऑपरेशन कर देते, सो दैट इनको अभी बच्चे नहीं होंगे। नॉर्मली हम सबको यही ध्यान में रखना है कि न्यूट्रिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इनको खाना खिलाना, इनको प्यार देना, ये बात बिल्कुल सही है, बट अगर आपको इनकी पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल में रखना है तो इनका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी मेल्स हैं, जितने भी फीमेल्स हैं, दे आर ऑल न्यूटर्ड। सारी बिल्लियों का भोजन होता है यहाँ पर। इसमें ड्राई फूड है, ये क्रीमी ट्रीट्स हैं और वेट पाउचेस अंदर बाथरूम में रखे हुए हैं। रात को 8 बजे इनका खाना होता है यहाँ पर, तो 8 बजे 7:30 बजे यहाँ पे सारी बिल्लियाँ यहाँ पे आ जाती है शाम को 7:30 बजे तक। नहीं, मैं इनफैक्ट महीने के 27-28 दिन यहाँ पे होता हूँ और जब नहीं रहता हूँ तो मैंने बाहर एक कैमरा इंस्टॉल करके रखा है और मैं घर बैठे मैं इन बच्चों को देखते रहता हूँ। और यहाँ की एक संगीता ताई करके हैं, एक लेडी है जो यहाँ पे काम करती है। आई मीन शी इज़ लाइक कहते हैं ना कि एक फरिश्ते की तरह है वो। तो वो जब हम लोग नहीं रहते, शूटिंग में ऑफ होता है, तो फिर वो देखभाल करती है और वो मुझे अपडेट देती रहती है। मुझे फ़ोन करती है कि हाँ दादा ये आकर गए हैं, ये खा कर गए हैं, ये दिखाई नहीं है, तो वो अपडेट्स देती रहती है। एंड इन्हें कुछ भी हो जाता है, देखिए यहाँ पर आप दवाइयाँ भी देखेंगे। सुबह जब वो आती हैं तो सबसे पहले इनसे मिलते हैं, इन्हें खाना भी खुद खिलाते हैं। और जब शूटिंग से फुर्सत मिलती है तो वो इनके साथ खेलते भी हैं। ये मेकअप रूम सुमित का अकेले का नहीं है, बल्कि इन बिल्लियों का भी है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, इन प्यारी प्यारी बिल्लियों के प्यारे प्यारे से नाम भी हैं। एक मन्नू करके हमारी एक है जो यहाँ, इसकी माँ कैंडी की माँ तो वो वहाँ पे होती है हमेशा। और ये इनके नाम ऐसे ही रखे, कैंडी। एक कुल्फ़ी थी अभी, अगर आपने देखा तो हाँ, उसके पीछे की कहानी ये है कि कुल्फ़ी 3 बार खो गई। एक बार कोई लेकर गया, यहाँ से छोटी सी थी, कोई लेकर गया उसे। यहाँ पे नाइट शूट चल रही थी तो आर्ट डिपार्टमेंट वाला कोई बंदा था, वो उसने अपनी झोली में डाल दिया और चला गया। और बाद में मुझे पता चला ऐसा हुआ, तो मैंने फ़ोन लगाया उस बंदे को और मैंने झाड़ा उसे। मैंने कहा यार लेकर मत जाना, यहाँ से किसी भी बिल्ली को लेकर मत जाना, वो यहाँ की है। वो कहाँ है बिल्ली? बोल कि सर वो रात को रिक्शा में से भाग गई मेरे। तो फिर मेरा मेकअप मैन और हमारा स्पॉट, ये दोनों बाइक पर गए और सीटियाँ मारते मारते कहीं से उन्हें मिली। वो एड्रेस बताया उसने कि इस गली में खो गई, यहीं भाईंदर में ही। तो फिर वो कुल्फ़ी मिली और तो जैसे मिली मैंने पूरे यूनिट में कुल्फ़ी बांटी, तो फिर उसका नाम कुल्फ़ी पड़ गया। ये एक बार हुआ। दूसरी बार तो ऐसे हुआ कि यहाँ का और एक कोई बंदा लेकर गया, तो मैंने उसे बोला यार ऐसा मत करो यार, प्लीज़ यहाँ से मत ले जाओ, आपको प्यार करना है यहाँ पे आके प्यार करो, लेकर मत जाओ यहाँ से। तो फिर वो लेकर आया वापस। एक बार कुल्फ़ी, हम एलोरा में शूटिंग कर रहे थे और प्रोडक्शन का ट्रक आया था, तो हम वहाँ पे देख रहे हैं कि यार ये कुल्फ़ी जैसी कौन है, तो पता चलो कुल्फ़ी है। वो प्रोडक्शन के ट्रक में चढ़ गई थी और ट्रक यहाँ से वहाँ गया तो वो वहाँ पे उतर गई। तो 3 बार वो खोई है और तीनों बार मिली है। तो इसीलिए मैं भी उसे 6 महीने के लिए घर लेकर गया था कुल्फ़ी को, क्योंकि उसका ऑपरेशन करवाया मैंने। और बाद में मुझे पता चला नहीं, ये हाउस कैट नहीं है, ये आउटडोर कैट है। और हम हमेशा कहते हैं मजाक में कि ये कोई एक्ट्रेस ही रही होगी पिछले जन्म की, जो स्टूडियो में ही घूमती रहती है। एनिमल्स का ख्याल रखना ये जिम्मेदारी तो हर किसी को लेनी ही चाहिए, लेकिन सबके अपने अपने काम होते हैं।
ये कहते हैं कि जब आप किसी एनिमल से जुड़ते हैं ना तो बहुत उनसे अटैचमेंट हो जाती है, उनका साथ स्ट्रेस भगाता है और जब आप उनसे इमोशनली जुड़ जाते हैं ना तो वो परिवार का हिस्सा भी लगने लगते हैं। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा 26 साल का है, मेरी बेटी अब 23 साल की हो जाएगी। तो जैसे वो हैं उसी तरह ये हैं। जबकि मेरे बच्चे मुझसे पैसे मांगते, ये पैसे नहीं मांगते। ये बस प्यार मांगते, बस दे जस्ट नीड लव। मैं सीरियसली कहना चाहूँगा, मैं भी पहले पेट लवर नहीं था। मैं भी सोचता था अरे नहीं यार, इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं यार, फिर उनको कुछ हो जाता है तो फिर बड़ी तकलीफ होती है, और फिर ये शूशू और पॉटी करते यार, ये नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। बट देन नहीं, पता नहीं मुझ में क्या बदलाव हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, लेकिन हुआ तो ज़रूर। और उसका फ़ायदा हो रहा है। उसका फ़ायदा ये है कि मेरी गाड़ी में भी ये कुछ होता है ऐसा, जब भी मैं सड़क पे किसी कुत्ते या बिल्ली को देखता हूँ तो वहाँ पे मैं 2-3 बिस्किट रख देता हूँ उसके लिए। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तस्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें, तुम्हें अब जाने अब हम क्या करें, लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें, तुम्हें अब जाने वफा हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। नॉर्मली सिर्फ ग्लैमर आप दिखाते हैं या शूटिंग दिखाते हैं या बाकी मस्ती मजाक दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक पहलू आप दिखा रहे हो कि एक्टर्स एक्टिंग के अलावा स्टूडियो में क्या करते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा हारमोनियम होता है, मैं गाने भी गाते रहता हूँ, या फिर ये इन बच्चों के साथ वक्त बिताता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा इनिशिएटिव है आपका। सो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग द ग्रेट वर्क। सुमित राघवन की तरह ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अपने सेट के एनिमल्स का ख्याल रखते हैं, जिनमें से एक रूपाली गांगुली भी है, जिसने कभी इस साराभाई वर्सेस साराभाई में इस सुमित के साथ काम किया था। आप सबको याद ही होगा मोनिशा, वहाँ पर रूपाली मोनिशा का किरदार निभाती थी, तो सुमित राघवन साहिल साराभाई का। दोनों की खासियत ये है कि दोनों ही एनिमल लवर हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।